बहुत समय पहले की बात है। चांदुर कहकर एक गांव था। उस गांव में दिन में तो सब आम होता, लेकिन जैसे ही रात हो जाती, सब लोग डर जाते थे। उनका कहना था कि गांव में एक भूतनी है जो दुकान चलाती है। जैसे ही अंधेरा होता, सब लोग अपने घरों में चले जाते। उसी गांव में एक लड़का रहता था। उसका नाम विनय था। उसके 5 दोस्त थे: शौर्य, निशित, गोलू, करण और सोहम। वो बहुत अच्छे दोस्त थे। एक दिन वो विनय के घर आए हुए थे। करण ने कहा, सुना है गांव में एक भूतनी की दुकान है, लेकिन उस दुकान में आज तक कोई नहीं गया। कहते हैं अगर उस दुकान में गए तो भूतनी हमें खा जाएगी। वो जगह बहुत खतरनाक है। विनय बोला। लेकिन लोग कहते हैं कि वो दुकान सिर्फ रात को ही खुलती है। शौर्य ने कहा, अरे ऐसा कुछ नहीं होता। ये कहानी हमें डराने के लिए ही किसी ने बनाई है। अरे नहीं शौर्य, ये सच है। ये दुकान सच में हमारे गांव में इमली के पेड़ के नीचे है। मेरे पापा ने उस दुकान को देखा है। अच्छा ऐसा है? आखिर वो भूतनी अपनी दुकान में ऐसा क्या बेचती होगी? क्यों ना हम वहां चलकर देखें? अरे ये क्या कह रहे हो? अगर हम वहां गए तो वो भूतनी हमें खा जाएगी। वो बहुत खतरनाक है। शौर्य बोला। हम दूर से ही उस दुकान को देखेंगे। तेरे पापा ने भी तो उस दुकान को देखा है ना? हम भी वैसे ही दूर से उसे देखेंगे। तभी विनय बोला। ठीक है, तो आज हम उस दुकान के पास जाएंगे। वे उस दुकान में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। दोपहर को वे उस दुकान के रास्ते निकलते हैं। वे इमली के पेड़ के नीचे पहुंचते हैं। वहां पहुंचते ही उन्हें कुछ महसूस होता है। उन्हें अजीब सी सरसराहट होती है। सब थोड़े डर जाते हैं। सोहम कहता है, मुझे बहुत अजीब लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई दूर से हमारी तरफ देख रहा हो। सब लोग डर जाते हैं। दुकान एक टूटी फूटी थी। उस पर लिखा था, साए वाली दुकान, और थोड़ा नीचे लिखा था, यहाँ पर सब मिलता है, वो भी मुफ्त। दुकान आधी रात से लेकर सुबह तक खुली रहेगी। ये जगह बहुत डरावनी और रहस्यमयी है। शौर्य बोला। यहाँ लिखा है, यहाँ पर सब मिलता है। हम यहाँ रात को आएंगे और यहाँ से बहुत सारी चीजें मुफ्त में ले जाएंगे। ये दुकान तो सच में डरावनी है। वहां पर लिखा है कि दुकान सिर्फ आधी रात को ही खुलेगी। मुझे तो डर लग रहा है। हमें यहाँ से चलना चाहिए। लेकिन गोलू और शौर्य का कुछ और ही प्लान था। वे सब वहां से चले आते हैं। रात को शौर्य गोलू के घर जाता है। बोलू, चलो हम उस दुकान में जाते हैं और वहां से बहुत कुछ लेकर आते हैं। वे दोनों दुकान की तरफ चल दिए। गोलू और शौर्य दोनों बहुत बहादुर थे। इधर करण भी सोहम के घर जाता है और उससे बोलता है, सोहम, मुझे उस दुकान में कुछ तो गड़बड़ लगती है। वहां पर सब मुफ्त में मिल रहा है। हमें वहां जाकर देखना चाहिए। आखिर वहां क्या है? हम दोनों वहां से सामान लाकर हम सब दोस्तों में बराबर बांट देंगे। वे दोनों भी दुकान की तरफ चल दिए। सोहम और करण दोनों बड़े ईमानदार थे। निश्चित और विनय भी दुकान में जाने के लिए तैयार हो गए। विनय ने कहा, उस दुकान में सब चीजें मिलती हैं, वो भी मुफ्त में। हम वहां जाकर सभी चीजें लाएंगे और सब दोस्तों को दे देंगे। आखिर वो हमारे दोस्त हैं। विनय और निशित दोनों समझदार और बहुत ज्यादा दयालु थे। आधी रात का समय था। गांव के सब लोग सो रहे थे। माहौल बहुत ही भयानक था। गोलू और शौर्य दुकान के पास पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचते ही उन्हें घंटी की आवाज सुनाई देती है। जोर जोर से हवा चलने लगती है। अचानक उस दुकान से जोर जोर से हंसने की आवाज आती है। शौर्य और गोलू बहुत ज्यादा डर जाते हैं और वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे वहां से हिल नहीं पाते। दुकान के अंदर से आवाज आती है, यहाँ पर सब चीजें मिलती हैं, वो भी मुफ्त, लेकिन उसकी कीमत पैसा नहीं है। क्या तुम उसकी कीमत चुका सकते हो? हमें जाने दो, हम वापस यहाँ कभी नहीं आएंगे। हमें छोड़ दो। यहाँ पर कोई भी आए तो अंदर जाए बिना वापस नहीं जा सकता। तुम्हें अंदर जाना ही होगा। उन लोगों के पास कोई दूसरा चारा नहीं था। वे लोग अंदर चले गए। दूसरी जोड़ी यानी सोहम और करण भी वहां पर आए।
वहां पहुंचते ही हवा ठंडी हो जाती है। पत्ते बिना वजह सरसराने लगते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि कोई उन्हें गर्दन के पीछे से देख रहा है। वे थोड़ा डर जाते हैं। दुकान के आगे एक लालटेन रखी थी। सोहम वह देखकर आकर्षित हो गया और उस तरफ चला गया। सोहम रुको, कहाँ जा रहे हो? रुक जाओ। वह नहीं रुका। करण भी उसके पीछे दुकान में चला गया। तीसरी जोड़ी यानी विनय और निश्चित भी वहां पर आए। उन्होंने पहले दुकान को अच्छे से देखा। मुझे लगता है यहाँ कोई हमारे पहले आया है। मतलब इस दुकान में और भी बहुत लोग जाते हैं। हमें भी जल्द से जल्द अंदर चले जाना चाहिए। यह कहकर वे दोनों अंदर चले गए। शौर्य और गोलू डर डर कर आगे जा रहे थे। वे एक कमरे के पास पहुंचे। उन्हें भूतनी की आवाज सुनाई दी। वह कह रही थी, ये अंधेरे का कमरा है। इस कमरे के कोने में एक चमकता पत्थर रखा है। अगर तुमने वह पत्थर नहीं उठाया तो तुम इस दुकान से बाहर नहीं जा सकते। आगे तुम उसे उठा लो और आगे चलते जाना। आगे एक और कमरा है, वहां पर जादुई तिजोरी है। वहां तुम्हें 4 लोग मिलेंगे। उनके साथ मिलकर जादुई तिजोरी को खोलो। वे दोनों अंदर चले गए और आगे आगे चलने लगे। वे साहसी तो थे, लेकिन उनके मन में हल्का हल्का डर भी था। दूसरी तरफ करण और सोहम अंदर पहुंचे। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, वहां पे एक टेबल पर 6 कैंडी रखी थी। तभी उनको वही आवाज सुनाई दी जो शौर्य और गोलू को सुनाई दी थी। इस कैंडी को खाकर तुम्हें बहुत ज्यादा शक्ति मिलेगी। सीधे कमरे में जाओ। वहां पर एक कमरा है, उसमें जादुई तिजोरी रखी है। उसे खोलो, लेकिन ध्यान से, वहां पे 4 लोग और हैं जो तुम्हें रोक सकते हैं। वे लोग थोड़ा सा डर गए, लेकिन उन्हें यह रोमांचक लगा। सोहम बोला, हमें 3-3 कैंडी खा लेनी चाहिए, जिससे हमें शक्ति आएगी और हम उन चारों को भी हरा सकेंगे। नहीं, यहाँ पे 6 कैंडी है और हो सकता है ये 6 कैंडी हम 6 लोगों के लिए ही रखी हो। हमें ये उन चारों में भी बांटनी चाहिए। इससे हमें ज्यादा ताकत मिलेगी और हम उससे वो तिजोरी खोल सके। ठीक है। विनय और निश्चित भी अंदर पहुंच गए। उन्होंने देखा कि एक अलमारी से रोने की आवाज आ रही थी। वे उस अलमारी के पास गए। अंदर से जोर जोर से रोने की आवाज आ रही थी। वे दोनों बहुत ज्यादा डर गए। अलमारी में उन्हें एक टेढ़ी दिखा। उसका दिल थोड़ा टूटा था। निश्चित ने उसे ठीक कर दिया। उसका दिल ठीक हो गया और टेढ़ी उड़ने लगा। उन दोनों को इससे डर लगा, लेकिन उस टेढ़ी में से आवाज आई, तुम दोनों यहाँ से आगे जाओ। वहाँ एक कमरा होगा, उसमें एक जादुई तिजोरी रखी है। उसमें तुम्हें 4 लोग और दिखेंगे। उनके साथ वो तिजोरी खोलो। वे दोनों डर गए, लेकिन उसके बताने से वे धीरे धीरे डर डर के चलने लगे। तीनों एक साथ जादुई तिजोरी के कमरे में पहुंच गए। वे सब एक दूसरे को देखकर हैरान हो गए। उन सब ने एक दूसरे को सब बता दिया। अब हमें इस जादुई तिजोरी को खोलना होगा। मेरे पास चमकता पत्थर है। मेरे पास ये कैंडी है, जिससे हमें ताकत मिलेगी। सबने मिलकर उस तिजोरी को खोला। उसमें बहुत सारे खिलौने रखे हुए थे। उसमें एक जादुई डिब्बा भी था। वहां पर अचानक एक भूतनी प्रकट हुई और बोली, तुम सब बच्चे बहुत बहादुर हो। मुझसे डरो मत। मैं इस दुकान की मालिकिन हूँ। मेरा नाम मायावनी है। शौर्य और गोलू, तुम बहुत बहादुर हो। तुमने बहादुरी से अंधेरे का सामना किया, लेकिन असली अंधेरा दिल में होता है। उसे भगाकर दिल में रोशनी लाओ। डर कभी खत्म नहीं होता, बस समझने से छोटा हो जाता है। इसीलिए हमेशा कदम बढ़ाने चाहिए। करण और सोहम, तुम दोनों बड़े ईमानदार हो। तुमने ईमानदारी से उन कैंडीजर्स को सब में बांटा। ईमानदारी धीरे धीरे चलती है, लेकिन हमेशा सही जगह पहुंचाती है। जो तुम्हारा है वह लेना चाहिए और जो सबका है वह बराबर बांटना चाहिए। तुमने बिल्कुल सही किया। और निश्चित और विनय, तुम दोनों बहुत दयावान हो। तुमने दया दिखाकर उस टेढ़ी को ठीक कर दिया। जो टूटे हैं उन्हें कभी फेंको मत,
उन्हें जोड़ना सीखो और यह बस चीजों को लेकर नहीं, बल्कि किसी के दिल को भी मत तोड़ो। हमेशा जोड़ना सीखो। उसमें एक डिब्बा है जिसका नाम ज्योति डिब्बा है। यह डिब्बा जब तुम खोलोगे तब यह तुम्हें सही रास्ता दिखाएगा। उन सब ने उसको धन्यवाद कहा और घर चले गए। दूसरे दिन वे खेल रहे थे, तभी वहां पर दो बच्चों की टिफिन को लेकर लड़ाई हो रही थी। वे 6 वहां पहुंचे। उन्होंने यह देखकर ज्योति डिब्बा खोल दिया। उसमें से एक रोशनी निकली। उस रोशनी ने उनको सही रास्ता दिखाया और शौर्य और गोलू ने पहले जाकर उनका झगड़ा रोक दिया और सबको शांत किया। करण और सोहम ने उनकी टिफिन बराबर बांट दी और विनय और निशित ने रोते हुए बच्चे को शांत कराया। भूतनी की दुकान ने सबको एक अच्छी सीख दी।